आप जो बोलते हो कि हमारे महानगर पालिका में पैसा नहीं है, तो इसके जिम्मेदार भी आयुक्त है, क्योंकि कारपोरेशन में जिस तरह आपके पास कर्मचारी होने के बावजूद भी आप सारा काम ठेके पे देके करवा रहे हो, तो ये भ्रष्टाचारी हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। क्या भिवंडी शहर में कभी किसी ने ये सोचा कि नगर पालिका जिस तरह से काम करती है वो क्या करती है कि उनके पास भी एक डेटा होता है कि कहाँ पर वो क्या चीज़ फैसिलिटी दे रहे हैं, पूरी डिटेल होती है। लेकिन क्या कभी किसी शहर वासी ने, जो भिवंडी शहर में लोग रह रहे हैं, इतने सारे नगर सेवक रह रहे हैं और इतने सारे सोशल वर्कर और कर्मचारी और भिवंडी शहर में बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कभी किसी ने ये सोचा कि नगर पालिका में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एंट्री कहाँ पर हो रही है? क्या वो लोग बाकायदगी से काम कर रहे हैं और जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, क्या वो लोग बाकायदगी से काम पर आ रहे हैं? काम पर आ रहे हैं तो उनको उनकी सैलरी मिल रही है, या जो लोग नहीं आ रहे हैं तो क्या उनकी गैर हाजिरी लग रही है या नहीं लग रही है? उनकी सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम एक छोटा सा खुलासा करने वाले हैं कि नगर पालिका में पूरे भिवंडी शहर में तकरीबन 2434 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो भिवंडी शहर में काम करते हैं, लेकिन जिनमें से एक्टिव सिर्फ 1719 ही हैं। बाकी के जो ये 715 720 कर्मचारी जो बच रहे हैं, उनकी सैलरी बाकायदा उनको दी जा रही है, लेकिन वो काम पर एक्टिव नहीं है। तो इन्हीं चीज़ को लेकर आज हम छोटा सा खुलासा करने जा रहे हैं, और ये खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिलशाद मोमिन, जो अक्सर ये सारे पेपर्स वगैरह उनके पास रहते हैं, तो उनसे बात करते कि ये क्या मामला है और इसको लेकर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। जी दिलशाद भाई। मैं पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप बुलाने पे आते हो, इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने ये जो 2434 कर्मचारी की लड़ाई रात 3 साल से लड़ रहा था, तो जिसके अंदर मैंने सारे टाटा उनको दिया था, लेकिन उन लोग ने कुछ भी उसके ऊपर ऐसा लग रहा था उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको मैंने फिर साइड में रख के एक नया कार्रवाई किया, जिसमें तो मैंने 2 चीज़ें अलग अलग तरीके से मैंने मांगी। उसके बाद जब मेरे को मांगने में मिला, पहला मेरे को लेटर दिया गया था कि 2434 कर्मचारी है, उसको लेकर मैंने फिर उसके बाद खुलासा करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके से मांग किया। जब मुझे अलग अलग तरीके से मांग किया तो उसके अंदर मेरे को 1 से 5 प्रभाग के अलग अलग डाटा मिले, जिसको मैंने टोटल ज्वाइन करने पर मेरे को पता चला कि टोटल 1719 होती है। लेकिन उनकी मालूमात के हिसाब से 2434 कर्मचारी की वो सफाई कर्मचारी वो काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आस्थापना के अधिकारी ने लिख के दिया है कि 23 वार्ड में आस्थापना के सफाई कर्मचारी काम करते हैं। अब 23 वार्ड बोलो तो ये जो अभी 4 का पैनल था उसको लेकर, उसमें लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद फिर मैंने कितने लोगों की पगार निकलती है, अब मैंने उसका भी खुलासा कर दिया कि इसमें पगार निकलती है 2352 लोग की। अब देख सकते हो 2352 ये कर्मचारी लोग की ये आस्थापना पगार निकालती है ना। इसके अलावा फिर मैंने एक चीज और निकाला कि इनकी पगार जो निकालते हैं, समझे, तो इनके अधिकारी कौन कौन है, मैंने वो भी डाटा इनमें लिया हूँ कि इनकी पगार कौन निकालता है। देखो आप देख सकते हो कि ये लोग जो है टोटल ये सारे लोग पगार निकालने का काम करते हैं। टोटल 6 ये और 10, यानी टोटल 10 लोग मिलके 2434 की पगार निकालते हैं। इनके पास साइन भी ये करते हैं, रिपोर्टिंग भी ये करते हैं। लेकिन अब शहर के अंदर 800 कर्मचारी लगभग गायब है। यानी पगार की उनकी पगार दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? पगार उनको दिया जा रहा है, इसमें लिखा है ना पगार दे रहे वो। अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पा रहे कि वो कर्मचारी कौन है। उल्टा मेरे को ही जवाब मांग लिया गया कि आप 800 कर्मचारियों का नाम दो। हम अब बता, वो 800 नगर पालिका ने आपसे नाम मांगा, जबकि लिस्ट तो उनके पास है ना। उनके पास सारा डाटा होने के बावजूद मैंने आपने नाम दिया, आपने सब कुछ दिया, पगार निकालते, उसके बावजूद भी नाम हमसे मांगे। तो मैंने उनको नाम नहीं देते हुए मैं चला गया कमिश्नर साहब को नाम दे दिया। मैंने कमिश्नर साहब को नाम इसके लिए दिया कि मेरे को उम्मीद थी कि कैसा नाम दिया, वो 800 कर्मचारी जो है अपनी लिस्ट उनको दी। 19 कर्मचारियों का लिस्ट दे दिया मैंने कि शहर में काम करते, बाकी लोग काम नहीं करते, उनकी पगार निकाली। तो कमिश्नर साहब ने मेरी बात को एक्सेप्ट भी किया और वादा भी किया कि मैं कार्रवाई करूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई मैं कमिश्नर साहब से शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन 1 महीना हो गया, ये कमिश्नर साहब को हमने लेटर दिया था, आप देख सकते हो हाथ में उनके मैंने लिस्ट दिया, उनके हाथ में मैंने 1719 कर्मचारियों की लिस्ट दिया। उसके बाद कमिश्नर साहब ने पूरा जांच का पड़ताल का आदेश कर दिया और अब जो है शहर के अंदर कचरा नहीं उठ रहा है। यह सफाई तो एक बड़ी प्रॉब्लम है शहर के अंदर, पिछले कुछ महीनों से
देखी जा रही है कि कभी कभी डंपिंग ग्राउंड जो डंप करते हैं वो ड्राइवर भी नगर पालिका के पास खड़े होते हुए नजर आए। कभी कभी हमने ये देखा है कि अक्सर त्योहार के बाद, ईद बकरीद की अगर बात कर ले, तो उस टाइम पे भी कचरा नहीं उठाया गया और अभी भी शहर में कचरा नहीं उठाया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपको मैं बता दूं, शहर के अंदर जो गंदगी फैलाने का काम जो कर रहे हैं, आप देख सकते हो शहर के अंदर ये थूकने के ऊपर भी फाइन लिया जा रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन ने थूकने का इंतजाम नहीं किया। उन्होंने बाथरूम करने का, बाथरूम करते, पेशाब करते, सब कुछ करते, लेकिन उसका भी इंतजाम कॉर्पोरेशन ने नहीं किया, लेकिन उसूलने का ठेका दे दिया। और इसी तरह शहर के अंदर जो आज कचरा कुंडी हुई है, आज जो हमारे कमिश्नर साहब को खास करके बात बताना चाहते हैं कि आप जो बोलते हो कि हमारे महानगर पालिका में पैसा नहीं है, तो इसके जिम्मेदार भी आयुक्त है, क्योंकि कारपोरेशन में जिस तरह आपके पास कर्मचारी होने के बावजूद भी आप सारा काम ठेके पे देके करवा रहे हो, तो ये भ्रष्टाचारी हो रहा है। कि आपके अधिकारी को भी पगार दे रहे हो, ठेकेदार को भी पगार दे रहे हो, यानी एक ही काम के लिए दो लोग को पगार दी जा रही है। और ऐसा नहीं कि आप छोटी मोटी अमाउंट दे रहे हो, हर काम में आप 35 लाख, 40 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ आप इस तरह के फंड देते हो ठेकेदारों को, तो एक सारा पैसा आप बर्बाद कर रहे हो, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मैंने अभी आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी देखो घंटा गाड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कारपोरेशन ने, ऐसा नहीं होता कि अगर घंटा गाड़ी वाले या जो भी कर्मचारी जो सफाई करते हैं, जो कचरा उठाते हैं, अगर वो अपना काम ना करें तो उनका टेंडर कैंसिल कर दिया जाए? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? देखो कारपोरेशन ने बाकायदा इसको, घंटा गाड़ी वाले कचरा नहीं उठा रहे, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका टेंडर रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, बाकायदा इन्होंने 7/11/2023 को अंतिम नोटिस कारपोरेशन की तरफ से ठेकेदार को दिया गया। आज 5 महीना हो गया, लेकिन ठेकेदार का टेंडर रद्द नहीं हुआ। 1,80,82 लाख का लगभग टेंडर है। आज वो 2 करोड़ रुपए लगभग वो खराब कर रहे हैं, लेकिन शहर में सफाई नहीं हो रही है, और ना सफाई के नाम पर ना कहीं पाउडर डालता है, ना रोड डेली कचरा उड़ाता है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? रिपोर्टिंग करने वाले परमिट अधिकारी है, सारे लोग हैं। सब कारपोरेशन के बावजूद होने के बावजूद भी ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, और इसकी हर महीना बिल पास हो रही है। इसका कहीं ना कहीं सारे बिल के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है और शहर को सत्यानाश कर रहे हैं। आप बताओ, अभी कुछ जगह पे मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ जगह में जा रहा है कि लोग सफाई कर रहे हैं, तो यह चीज रोड डेली क्यों नहीं हो रही है? और जिनकी रोड डेली ड्यूटी है वो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? मैंने उनको लगभग 2021 और 22 के बीच में मैंने एक लेटर दिया था कि शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर एरिया में कि कर्मचारियों का फोटो लगाया जाए, उनका मोबाइल नंबर लिखा जाए, उनका एरिया का पद लिखा जाए कि ये आदमी इस जगह पे गटर साफ करेगा, झाड़ू मारेगा या कचरा उठाएगा। वो कारपोरेशन इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रही है? तुम शहर का करोड़ रुपया, अगर 800 कर्मचारी की हम बात करेंगे, तो अगर हमने एक कर्मचारी के 40 हजार का पगार है, तो 800 कर्मचारियों का जोड़ कितना हो गया? 2 से 3 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है। 3 करोड़ 20 लाख रुपए का इन लोग हर महीने पगार निकाली जा रही है। इतना बड़ा घोटाला। शहर में कारपोरेशन में पैसा नहीं है शहर के अंदर काम करने का। जो शहर से पगार निकल रही है, काम शहर में कर ही नहीं रहे, और शहर को कुशल कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। तो इसके जिम्मेदार कौन? इसके अलावा अभी तक घंटा गाड़ियों का टेंडर रद्द नहीं हुआ अंतिम नोटिस के बावजूद। इसके अलावा मैं बता दूं कि कारपोरेशन जो भ्रष्टाचार कर, इसके कई वजह है। पहली बात तो हमारे कारपोरेशन के पास ड्राइवर खुद के मौजूद है, लगभग 50 से 60 ड्राइवर कारपोरेशन के पास गाड़ी है। पूरे ड्राइवर उनके पास लगभग 50 से 60 घंटा गाड़ी है, और ड्राइवर है, उसके बावजूद भी 1 घंटा गाड़ी को भाड़े पे दे दिए, 1 रुपया भाड़ा। आज हम एक रिक्शा अगर चलाएंगे, कोई भी, तो उसको 250 रुपया हमको भाड़ा मिलता है। ये 1 रुपया भाड़ा कैसे दिए? 1 रुपया भाड़े पे, क्योंकि अपनी खुद की गाड़ी 1 रुपया भाड़ा। और सारा इनके पास जब अंजलि कंपनी थी, भूमिका कंपनी आई, सारी कंपनी आने, उनका जो मेंटेनेंस था, सब कुछ उनका, गाड़ी उनकी, डीजल उनका, मजदूर उनकी, लगभग उनके 50 से 60 लाख का कुछ टेंडर था। आज इनको 1 करोड़ 2 करोड़ का टेंडर दे दिए, और गाड़ी भी खुद की दे दिए, और 1 रुपया भाड़ा। आज एक आम रिक्शा लेकर, ठेला गाड़ी अगर हम लेते हैं, जो बेचने के लिए 100 रुपया भाड़ा चल रहा है, तो ये क्या अंदर नगरी चौपड़ राजा? इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए थी, और कमिश्नर अब तक सारा टेंडर रद्द करना चाहिए था। कमिश्नर जो शहर के अंदर जो अभय योजना चला रहे हैं, तो कमिश्नर को कहते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है, और जो पैसा है और जो आता है, तो आपका पैसा किस तरह भ्रष्टाचार में जा रहा है और किस तरह शहर का नुकसान हो रहा है, मैं आपको कुछ चीजों का ठेका बताऊंगा।
व्यक्ति को मतलब ठेके पे जो नुकसान हो रहा है, जो शहर की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो शहर में तरक्की नहीं हो रही है, जिनके वार्ड में काम नहीं हो रही। पहला काम है वार्डमैन टेंडर, जिनके पास इनके 47 वार्डमैन होने के बावजूद भी है 60 वार्डमैन टेंडर प्राइवेट पर रख के इनका पगार निकाला जा रहा है। लगभग एक कर्मचारी की पगार जो है 2100 2150 रुपये है। 2104 वो 60 लोगों को पगार देते हैं और बाकी जो इनके पास है इनकम पगार देती है। ये दूसरा पगार है। इसी तरह वार्डमैन का हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग रिपेयरिंग हो गया, सारे प्राइवेट पे काम चल रहे हैं। जो कारपोरेशन के 111 आदमी पानी खड़ा में वो भ्रष्टाचार में कितना पैसा हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आ जाओ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इनके पास ऑलरेडी मैंने पूरा बायोडाटा दिखाया था। इनके पास इलेक्ट्रिशियन भी है, वायरमैन भी है, हेल्पर भी है। उसके बावजूद भी सारा ठेका प्राइवेट में दिए। तीन लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। एक को 35 लाख का टेंडर है, एक को 35 लाख का टेंडर है। यानी 1 से 5 परिवार में 35 लाख का टेंडर हो गया तो कितना हुआ। उसके बाद आ जाओ फिर जो दिल्ली वालों को दिए, लेडी वालों को, उनको भी लगभग 30 से 35 लाख का टेंडर है 1 से 5 परिवार में। उसको भी पैसा, जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उनको भी पैसा, फिर कर्मचारियों की जो महानगर पालिका उनको भी पैसा। यानी वालमैन, बोरिंग, पाइप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, सब कुछ इनके पास। और सारा पैसा जो पूरा बड़े पैमाने पर करोड़ रुपया जो है हर महीना खर्चा हो रहा है और बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब से चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार जितने ठेके है उसको तत्काल रद्द करे। पहले तो आप घंटा करें, क्योंकि उनका अंतिम नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक ठेका रद्द नहीं हुआ है। इनके कहने के मुताबिक कि नगर पालिका के पास उनके अपने कर्मचारी होने के बावजूद वो चीजों को प्राइवेट कंपनियों को टेंडर पे देकर उनसे काम करवाते हैं, उनको अलग अमाउंट देते हैं और इनको अलग, यानी एक ही चीज के लिए दो तरीके का अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भिवंडी शहर में इसी तरीके से विकास हो सकता है? क्या इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो भिवंडी शहर विकास की तरफ जाएगा? अगर आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में या भिवंडी शहर महानगर पालिका को लेकर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसके ऊपर भी आवाज उठाएं।